गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रही है मेरी सबको? ओके, चलो। तो आज हमारा 2 दिन के बाद लेक्चर हो रहा है, 1 दिन के बाद, राइट? और हम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस पढ़ रहे थे, जिसमें हमारा एक लेक्चर हो चुका है। ठीक है, एक बार पहले वाला गो थ्रू कर लेना भाई। सारे जो जो चीजें कवर करवाई है मैं एक बार बता देती हूँ, जो हमारे लास्ट लेक्चर में हो गई थी। आज सब बड़ी लेट लेट ज्वाइन कर रहे हैं भाई, आराम आराम से। देखो, कल वाले लेक्चर में जो हमने कवर करा था ना, दैट वाज एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, कि कब हम एडिशन प्रिंसिपल यूज करते हैं, कब हम मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल को यूज करते हैं, राइट? उसके बाद हमने पढ़ा था कॉन्सेप्ट ऑफ फिलिंग वैकेंट स्पेसेस, कि जब वैकेंट स्पेसेस होती है उसको कैसे फिल करना होता है। फिर उसमें हमने फैक्टोरियल देखा था कि कैसे निकालते हैं किसी भी नंबर का फैक्टोरियल, नॉन नेगेटिव इंटीजर का, राइट? एंड परम्यूटेशन एंड और अरेंजमेंट्स का हमने छोटा सा कॉन्सेप्ट लास्ट लेक्चर में देखा था। आज हम थोड़ा इन डिटेलिंग इसकी स्टडी करेंगे। क्लियर टू एवरीवन? जो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं दैट विल बी परम्यूटेशंस और अरेंजमेंट। बेसिकली आज हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं भाई परम्यूटेशन अरेंजमेंट से, कॉम्बिनेशन से। तो कैसे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आते हैं और कब आपको यूज करना है परम्यूटेशन, तो वो हम आज सीखेंगे। ठीक है, वेटेज मैं आपको कल भी बता चुकी हूँ, कल वाले लेक्चर में, कि भाई 21 क्वेश्चंस 20 अभी आए थे इसी साल ही। लास्ट ईयर 21 क्वेश्चन थे, 23 में 2023 में 47 क्वेश्चंस थे, 2022 में 21 क्वेश्चंस, और 2021 में फिर से 25 क्वेश्चंस। तो भाई बेसिकली ये चैप्टर इज इम्पोर्टेंट, देन यू हैव टू। अब इसका ना यूज प्रोबेबिलिटी में भी होगा, परम्यूटेशन का, कॉम्बिनेशन का, है ना, आगे चल के। तो ये हमारा एक बेसिक आपको अपना क्लियर करना है यहाँ से। ठीक है, चलो भाई। जिसने फर्स्ट लेक्चर नहीं पढ़ा है एक बार उसको अच्छे से गो थ्रू करना भाई, काउंटिंग प्रिंसिपल क्या होता है, कैसे करते हैं। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे परम्यूटेशन और अरेंजमेंट की, जिसपे मैंने एक क्वेश्चन आपको घर से करने को दिया था। ठीक है, परम्यूटेशन होता क्या है, कि जब हमें अरेंज करना होता है ऑब्जेक्ट्स को, मैंने बताया था ना, अगर, तो हमें, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, अगर हमें n ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं और हमें r ऑब्जेक्ट्स को क्या करना है, अरेंज, राइट? तो हमारे पास क्या फॉर्मूला लगेगा उस केस में, टोटल वेज कितने हो जाएंगे, टोटल वेज विल बी इक्वल टू npr। क्लियर? नंबर 1। अगर हमें यहाँ पे ये है विदाउट रिपीटिशन, राइट? अगर हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं और n ही अरेंज करने हैं, मतलब 5 ऑब्जेक्ट है, 5 को ही अरेंज कर देना है। ठीक है, तो फिर हमें जैसे 5 में से अगर 4 करने होंगे हमें अगर अरेंज, तो हम 5p4 वाला लगाएंगे रूल, ये फर्स्ट वाला। अगर हमें n ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं और n को ही अरेंज करना है, मतलब 5 दे रखे हैं मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट्स, और 5 को ही अरेंज करना है, तो उस केस में टोटल वेज हमने क्या देखे थे, कितना, n फैक्टोरियल। ये लास्ट क्लास की बात हो रही है। और अगर n ऑब्जेक्ट्स हैं, राइट, और उसको अरेंज करना है आर टाइम्स, तो फिर टोटल वेज कितने हो जाएंगे, n की पावर r। इज दैट क्लियर? इज इट डन टू एवरीवन? जब रिपीटिशन अलाउड होगी। ठीक है, ये हमने कल वाले लेक्चर में, मतलब लास्ट लेक्चर में देखा था, जब भी था हमारा परसों। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे ये क्वेश्चन मैंने घर के लिए दिया था आपको, कि हाउ मेनी 4 लेटर्स वर्ड्स बी क्रिएटेड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड एल्गोरिथम विदाउट रिपीटिशन, राइट? और वर्ड्स में बी मीनिंगलेस। तो हमें पहले तो ये देखना है कि एल्गोरिथम में हमारे पास टोटल लेटर्स कितने हैं। वर्ड तो एक ही है, लेकिन टोटल लेटर्स कितने हैं, तो दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो हमारे पास टोटल कितने हैं, टोटल हमारे पास लेटर्स है, यहाँ पे लेटर्स लिख देते हैं भाई, लेटर्स इज 9। ठीक है, हमें कितने लेटर्स का वर्ड चाहिए, 4 का। रिक्वायरमेंट किसकी है,
4 की, मतलब n की वैल्यू आ गई 9, r की वैल्यू आ गई 4, सो 4 मतलब, सो टोटल वेज विल बी इक्वल टू 3000 जो भी आएगा मैम 9p4, so the answer will be 9 factorial upon 9 minus, यहाँ पे लिख देते हैं 9 minus 4 factorial, so it will be equal to 9 factorial by 5 factorial, so ultimate the answer will be 9876 into 5 अपॉन 5, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा ना, इस सबको मल्टीप्लाई करके द आंसर विल बी 3024, so it will be the required answer. Is that clear to everyone in the class? Yes, very good. 3024 will be the right answer. Clear? Is it done? अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन पे। देखो ये लास्ट, ये 2023 का है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि हमें नंबर ऑफ वर्ड्स बनाने हैं, अरेंज करने हैं। कैसे? जैसे डॉटर दे रखा है हमें एक वर्ड, ठीक है, तो हमें नंबर ऑफ कितने वर्ड्स बना सकते हैं जिसमें वोवल्स हमारे क्या आ जाए, एक साथ नहीं आने चाहिए मतलब, राइट। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे अब, कि वोवल्स इकट्ठे नहीं आने चाहिए हमारे। तो हम क्या करते हैं, पहले तो ये देखते हैं कि जी हमारे पास कितने वर्ड है, हमें ये दिया हुआ है ना, ठीक है। तो हमारे पास वर्ड्स कितने हैं टोटल, वन लेटर्स 1 2 3 4 5 6 7 8, क्लियर। तो हमारे पास अब कितने ये दे रखे हैं हमें टोटल वेज, हम इसको कैसे अरेंज कर सकते हैं, इन सारे वर्ड, इन सारे लेटर्स को हम कैसे अरेंज कर सकते हैं, पहले तो 8 फैक्टोरियल्स, क्लियर। अब हमें बोल रखा है कि ऑल वोवल्स नेवर कम टुगेदर, हम मान लेते हैं कि वोवल्स इकट्ठे आ गए हैं, ठीक है। अगर इकट्ठे आ जाए, लेट ऑल वोवल्स आर टुगेदर, ठीक है। सो इस केस में हमारे वेज कितने बनेंगे, यहाँ लिख देते हैं नंबर ऑफ वेज। जब सारे वोवल्स इकट्ठे होंगे, वोवल्स कौन कौन से हैं यहाँ पे, पहले तो ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। नाउ यू कैन सी कि अब अगर हम, हमारे पास 3 वोवल है, ए यू ई, राइट। इन 3 वोवल्स को इकट्ठा हम कितने वेज में एडजस्ट कर सकते हैं, 3 फैक्टोरियल में। बाकी हमारे पास कितने बच गए अब, कि बाकी हमारे पास कितने रह गए यहाँ पे कि हम इनको अब अरेंज, वो हम अपने कॉन्सोनेंट्स को अरेंज कर पाए, क्लियर। दो दिस विल बिकम, सो दिस विल बिकम 5 फैक्टोरियल, यस और नो। अब हमें निकालना था कि हमारे वोवल्स इकट्ठे ना आए। अब इकट्ठे किस केस में नहीं आएंगे, जब हम टोटल में से इसको हटा देंगे। तो जल्दी से सॉल्व करके इसका आंसर दे दो। अब टोटल में से 8 फैक्टोरियल में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो एंड यू विल गेट द आंसर। पुट द आंसर इन द चैट बॉक्स। हाँ जी, आंसर दो इसका जल्दी से सॉल्व करके। रिक्वायर्ड वेज कि हमारे टोटल में से हम जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? इसको तो सोल्व कर लोगे ना, 8 फैक्टोरियल को 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई करके बस 8 फैक्टोरियल में से डिवाइड, वो माइनस कर दो,
ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? ये था हमारा कल वाली नॉलेज पे। अब हम चलते हैं ये वाले टाइप के क्वेश्चन करने। जब हमें क्या करना है, 40,000 से ग्रेटर देन लेना है 5 डिजिट नंबर, ठीक है, और वो क्या होना चाहिए, डिविजिबल बाय किससे होना चाहिए, 5 से। ठीक है, कौन कौन से डिजिट को यूज करना है, 0, 1, 3, 5, 7 एंड 9। ठीक है, तो अब इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे कि 40,000 से बड़ा नंबर होना चाहिए, तो इसके लिए सबसे पहले सॉल्यूशन पे चलते हैं भाई। 40,000 से बड़ा चाहिए और कौन कौन से डिजिट यूज करने हैं, 0, 1, 3, 5, 7 एंड 9। तो 40,000 से बड़े के लिए यहाँ पे मैं एक बार बॉक्स बना देती हूँ फिर से। दैट इज 1, 2, 3, 4, 5, 5 डिजिट का ही है ना नंबर। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, 5 आ सकता है, या तो 7 या फिर 9। यही बन सकते हैं ना केसेस, केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3। ठीक है, अब उसने बोला कि जो हमारा नंबर होगा 5 डिजिट नंबर जो भी होगा, तो इट विल बी डिविजिबल बाय 5। अगर 5 से डिविजिबल है तो लास्ट वाले इस पे, इस वाली पोजीशन पे या तो 0 होगा या 5 होगा। 5 ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, तो यहाँ पे तो 0। ठीक है, क्लियर? तो 5 और 0 इनको एडजस्ट करने के कितने वेज है हमारे पास, 3 फैक्टोरियल, राइट? यस और नो? 3 फैक्टोरियल है ना हमारे पास इसको अरेंज करने के, क्योंकि अब 3 ही डिजिट बच गए। अच्छा, और हमारे पास डिजिट है ज्यादा, तो ज्यादा में से सेलेक्ट करने हैं अब हमें। कौन कौन से डिजिट हमारे पेंडिंग रह गए हैं, एक तो हमारे पास रह गया 1, एक रह गया हमारे पास 3, एक रह गया है हमारे पास 7, एक 9। अच्छा, तो इसमें हम फिर वो वाला लगाएंगे मेथड, क्योंकि डिजिट ज्यादा बच रहे हैं अपने पास। तो इस केस में हमारे पास क्या जाएगा, 1 इंटू 4p3, 4 में से कोई 3 सेलेक्ट करने हैं इन 3 बॉक्स के लिए। ऐसे ही 7 के साथ चलेंगे तो लास्ट पे या तो 0 आ सकता है या फिर कितना आ सकता है, 5। क्लियर? अच्छा, रिपीट करना, देखो हमें बताना है 5 डिजिट नंबर। ठीक है, दोबारा से लिख देती हूँ, 5 डिजिट नंबर बनाना है हमें। इधर बॉक्स बना देते हैं। 5 डिजिट नंबर के लिए, 5 डिजिट नंबर होना कैसा चाहिए, 40,000 से ग्रेटर। 40,000 से ग्रेटर के लिए इन डिजिट्स में से हम कौन सा नंबर डाल सकते हैं। अगर हम 0 डालेंगे पहले, फिर तो 4 डिजिट बनेगा, 0 नहीं आ सकता। ऐसे ही 1 डालेंगे पहले तो 40,000 से छोटा हो जाएगा, तब भी नहीं आ सकता। लाइकवाइज 3 नहीं आ सकता। तो कौन कौन से आ सकते हैं, या तो 5 आ सकता है, या 7 आ सकता है, या फिर कितना आ सकता है यहाँ पे, 9। क्लियर? यहां तक क्लियर सबको? पहले इधर तक क्लियर है तो पहले इस पे थम्स अप करो कि 5, 7 और 9 इनमें से 3 डिजिट लेने हैं, क्योंकि 40,000 से बड़ा नंबर चाहिए हमें। क्लियर? ये है पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन पे चलते हैं। दूसरी कंडीशन क्या कह रही है, डिविजिबल बाय 5 होना चाहिए। वो जो आप 5 डिजिट का नंबर बनाओगे ना, वो क्या होना चाहिए, डिविजिबल बाय 5। तो अगर आप इधर 5 डाल दोगे केस नंबर 1 में, आपने 5 डाल दिया इस वाले बॉक्स में, तो इस वाले बॉक्स के लिए कितनी चॉइसेस हैं, 0 ही है ना चॉइस, क्योंकि 5 से डिवाइड होना चाहिए। अगर आप 1 डालोगे तब भी डिवाइड नहीं होगा, 3 डालोगे तब भी नहीं होगा, 5 डाल नहीं सकते क्योंकि विदाउट रिपीटिशन दे रखा है। ऐसे ही 7 नहीं डाल सकते, ऐसे ही 9 नहीं डाल सकते। इज दैट क्लियर? तो आपको क्या डालना पड़ेगा, 0। डन। ऐसे ही 7 के साथ अगर आप 7 से स्टार्ट कर रहे हो सेकंड केस में, तो आप लास्ट वाले डिजिट पे या तो 0 डाल सकते हो या फिर कितना डाल सकते हो, 5। यस और नो? इज दैट क्लियर? यही डाल सकते हो ना, या तो 0 या फिर 5। इसी तरह जब आप केस नंबर 2 पे जाओगे, नो, अगर हम 9 से स्टार्ट कर रहे हैं तो भी आप 0 या 5 में से कोई एक नंबर डाल सकते हो। क्लियर? तो इसके लिए हमारे पास कितने केस बन रहे हैं, एक तो फर्स्ट, एक तो ये, इसके लिए फर्स्ट, इसके लिए 2 चॉइसेस, या तो 0 या 5। ये 2 वेज हुआ, ये भी 2 वेज हुआ। तो पहली और दूसरी कंडीशन के लिए हमारे पास कितने तरीके हुए, 5 वेज। मल्टीप्लाई टोटल वेज। जब हमने ये वाली पोजीशंस अपनी देख ली, एक तो ये फर्स्ट वाली और एक ये लास्ट वाली, अब बच गई ये 3 पोजीशन, राइट?
इनमें अब हम बाकी के जो 4 डिजिट बच गए उसमें से कितने सिलेक्ट कर पाएंगे? 3। क्लियर? तो अब हमारे पास क्या हो गया? 5 into 4 P3. So ultimate the answer will be 5 into 4 factorial, 4 minus 3 factorial, and it will become 5 into 4 factorial. So this is 5 into 4 into 3 into 2 into 1. So the required answer will be 120. Is that clear? क्लियर है सबको? दोनों कंडीशंस देखनी है हमें. Is it clear everyone? If it is clear, then do the thumbs up. Yes, option B is the right answer. By very good. MSG Gurdaspur. Very good. चलो अब इस वाले क्वेश्चन को ट्राई करो. फॉर्मूला ओपन करके बताना है. ठीक है? पुट योर आंसर इन द चैट बॉक्स. दोनों को खोलना है. n-1 PR प्लस r इंटू n-1 PR-1. देखो एक टाइप आई थी पहले वाली जब हमारे को लेटर्स अरेंज करने थे. ठीक है? दूसरी टाइप आई हमारी डिजिट्स वाली. तीसरी जो आ रही है वो कौन सी आ रही है? ये फॉर्मूला वाली. तो इस केस में हम कैसे करेंगे? हमें फॉर्मूला तो पता है ना. हमें क्या दिया हुआ है? n-1 PR प्लस r इंटू n-1 PR-1 ये दे रखा है हमें. क्लियर? सो दिस विल बी इक्वल टू n-1 फैक्टोरियल अपॉन n-1 माइनस r फैक्टोरियल. इज इट क्लियर? पहला ये क्लियर है सबको? प्लस अब हम कैसे लिख सकते हैं इसको? r इंटू फिर से n-1 फैक्टोरियल. ठीक है? प्लस r इंटू n-1 फैक्टोरियल अपॉन n-1 माइनस ऑफ r-1 इस पूरे का फैक्टोरियल. राइट? यही लिख सकते हैं ना. अब ये देखो हमारे पास क्या टर्म बन रही है. दिस विल बी इक्वल टू n-1 फैक्टोरियल n-1 माइनस r फैक्टोरियल प्लस r इंटू n-1 फैक्टोरियल. अब आप यहां से देख रहे हो -1 ये हो गया माइनस माइनस +1 कैंसिल आउट हो जाएगा. हमारे पास क्या बचेगा? बस n-r फैक्टोरियल. ठीक है? और इधर क्या चल रहा है? इसको रीअरेंज कर रही हूँ मैं थोड़ा सा. इसको ये लिख दिया n-r-1 इसको रीअरेंज करा है बस. क्लियर? नाउ यू कैन सी कि इधर से क्या कॉमन आ रहा है. अब हमारे पास एक तो n-1 फैक्टोरियल कॉमन आ रहा है. राइट? क्योंकि हम इसको अब एक्सपैंड कर सकते हैं n-r-1 एक एक घटाते जाते हैं ना हम. जब हमें n फैक्टोरियल निकालना होता है तो हम कैसे लिखते हैं? n इंटू n-1 फैक्टोरियल. राइट? वही लिखा है यहाँ पे. क्लियर? अब हमारे पास ये क्या हो गया? ये चीज आ गई कॉमन बाहर. फर्स्ट में तो हमारे पास 1 ही बच गया. यहाँ पे बचा r अपॉन n-r. So it will become n-1 factorial upon n-r factorial, and from here we will get this. Take the LCM and this. Clear? Now you can see कि ये तो बना n-1 factorial, r से r cancel into n. तो ये तो n factorial ही बन गया. नीचे n-r-1 factorial multiply this. This will become n-r का factorial. ये तो npr के ही बराबर हो गया. So this will be equal to option B. Option B will be the right answer. Is that clear? बस फॉर्मूला खोला है, जो कॉमन आ रहा था उसको बाहर निकाला. अब हमारे पास ये टर्म बच गई. ये क्लियर है सबको? इज इट क्लियर एवरीवन? इफ हाँ नोट कर लो भाई सारे. इज इट नोटेड एवरीवन? नोट कर लिया सबने?
अभी नहीं करा, कर लो भाई। रिपीट करना, देखो n-1 PR का फॉर्मूला हमने खोला है यहाँ पे। एक मिनट, हाँ, इसका फॉर्मूला खोला n-1 फैक्टोरियल n-1 - इसको रीअरेंज करके ये लिख दिया n-1 फैक्टोरियल n-r-1। ऐसे ही ये r तो मल्टीप्लाई में चल ही रहा था, इसका फॉर्मूला खोला 10। क्लियर? अब जो टर्म कैंसिल आउट हो रही थी वो कैंसिल कर दी, हमारे पास ये बच गया। डन। अब जो कॉमन आ रहा था उसको कॉमन निकाला, n-1 का फैक्टोरियल कॉमन आ रहा था, n-r-1 का फैक्टोरियल कॉमन आ रहा था। जो अब यहाँ पे तो 1 बचा फर्स्ट टर्म में, यहाँ पे क्या टर्म बच गई, ये वाली, क्योंकि बाकी सारी तो हमने कॉमन निकाल ली। राइट? टेक द एलसीएम, सोल्व एंड देन यू विल गेट दिस। खत्म। बस इतनी, तो इजी सा ही था, फॉर्मूला ही खोला बस। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर एवरीवन? चलो, नाउ कमिंग ऑन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। अब ये भी देखो कैसे करेंगे इसको सोल्व हम, जैसे हमने भी पहले वाला करा था, कुछ कुछ वैसा ही है, बट यहाँ पे दो सीरीज दे रखी है ना। पहली वाली थोड़ी टिपिकल सी लग रही है हमें, पहले एक बार फर्स्ट वाली सीरीज को, इसको ही सोल्व करते हैं, फिर तो ये वाली ऐड होगी साथ में। अब यहाँ देखो हमें क्या दिया हुआ है, 2 × 1P0, ऐसे ही -3 × 3P2P1, फिर +4 टाइम्स ऑफ 3P2 अप टू सो ऑन 51 टर्म्स। राइट? इसको एक बार समेशन की फॉर्म में लिख दे। आर कहां से आ रहा है, कहां से शुरू हो रहा है, अगर मैं इसको बोलूं कि ये कैसे जा रहा है हमारे पास, दिस विल बी PR। आर 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 1 2, तो ये 0। क्लियर? और ऊपर एक, अगर यहाँ 0 है तो इधर क्या दे रखा है, 1। ऐसे ही इधर 1 है तो ऊपर क्या दे रखा है, 2, फिर 2 है तो 3, तो मतलब R+1 लिख सकते हैं यहाँ पे। क्लियर? अब अगर यहाँ पे 0 1 इधर 2, ऐसे ही 1 2 इधर क्या आएगा, 3, तो दिस विल बी इक्वल टू R+2। राइट? साइन हमारे अल्टरनेट चल रहे हैं, तो ये सीरीज क्या बन गई हमारी, R इज इक्वल 51 टर्म्स तक जाना है, और 0 से स्टार्ट हो रही है तो मतलब 50 तक जाना है हमें। क्लियर? 0 1 2, 0 वाली भी तो ऐड हो गई ना टर्म, तो 51 टर्म्स तक जाना है, तो 0 से 50। अगर हम 1 से चलते तो हम 51 तक जाते। क्लियर? अब हमारे पास ये किसके बराबर आ गया भाई, यहाँ पे -1 की पावर R, ये -1, एक बार इसको अच्छे से लिख देते हैं, जस्ट अ मिनट। ये सीरीज हमारी अब क्या आ गई है, R इज इक्वल टू 0 से लेकर 50, दिस इज -1 raised to the power R, एंड दिस इज R+2, और यहाँ पे क्या बन रहा है भाई, R+1 PR। ये हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है, ये समेशन है। ठीक है? अब एक बार इस फॉर्मूला को ओपन करते हैं, R+2, दिस विल बिकम R+1 का फैक्टोरियल अपॉन R+1 - R फैक्टोरियल। राइट? इसका फॉर्मूला ओपन किया है, तो हमारे पास ये सीरीज किसके बराबर, R इज इक्वल टू 0 से 50 -1 raised to the power R, R+2, अब यहाँ पे क्या आएगा, R+1 फैक्टोरियल, नीचे तो 1 ही चल रहा है क्योंकि ये कैंसिल आउट हो जाएगा R से R। राइट? अब हमारे पास जो ये बना, दिस विल बी इक्वल टू -1 raised to the power R, R+2 फैक्टोरियल, क्योंकि अब R+2 मल्टीप्लाई में आ गया। डन। अब आप एक एक करके वैल्यूज को सब्सटीट्यूट कर दो इस सीरीज में। ये सीरीज क्या बन गई अब हमारे पास, जो हमारे ये इक्वेशन 1 बोल देते हैं इसको। ठीक है? पुट दिस वैल्यू, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। तो हमारे पास फर्स्ट वाली टर्म तो ये बन गई, R इज इक्वल टू 0 से 50 -1 raised to the power R, R+2 फैक्टोरियल, माइनस ऑफ 1 फैक्टोरियल, -2 फैक्टोरियल, +3 फैक्टोरियल, अप टू सो ऑन यहाँ पे
दिस विल बिकम माई ये प्लस 51 फैक्टोरियल, क्योंकि 51 टर्म्स थी इधर और ये 1 से शुरू हो रही थी। क्लियर। अब क्या करना है हमें, पहले 0 सब्सटीट्यूट किया इसमें, तो दिस विल बिकम कितना 2 फैक्टोरियल, राइट। फिर 1 सब्सटीट्यूट किया इसी सीरीज में ही, तो दिस विल बिकम माइनस ऑफ क्या बनेगा 3 फैक्टोरियल, राइट। ऐसे ही अप टू सो ऑन। हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहां से हम जब 50 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे जब 50 पुट किया तो इट विल बिकम 52 फैक्टोरियल। और यहाँ पे हमारे पास क्या चल रहा है 1 फैक्टोरियल, -2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, अप टू सो ऑन 51 फैक्टोरियल। नाउ यू कैन सी इधर -51 फैक्टोरियल आएगा, क्योंकि अल्टरनेट साइन चल रहे हैं। ठीक है, अल्टरनेट साइन चल रहे हैं, तो अब देखो 2 से 2 विल बी कैंसिल आउट, राइट, प्लस था ना बीच में, तो 2 से 2 विल बी कैंसिल आउट, 3 से 3 विल बी कैंसिल आउट, ऐसे ही 51 से 51 विल बी कैंसिल आउट। यू विल गेट 1 फैक्टोरियल प्लस 52 फैक्टोरियल। दिस विल बी द राइट आंसर। आपको सोल्व नहीं करना, क्योंकि इसी में ही ऑप्शन दिया हुआ है, तो ये नहीं कि 51 फैक्टोरियल को सोल्व करने बैठ जाओ। क्लियर, डी ऑप्शन इसमें सही होगा। एक बार मैं रिपीट कर रही हूँ, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या करा, जो हमारे पास ये ऊपर वाली सीरीज दे रखी थी फर्स्ट सीरीज, इसको हमने थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा। सिंप्लीफाइड फॉर्म में कैसे लिखा कि आर की वैल्यू हमारी 0 से शुरू हो रही थी, देखो 0 1 2 लाइक दिस, और ऊपर वाली ये जो वैल्यूज है ये 1 2 3, तो आर प्लस 1। क्लियर। ऐसे ही जब ये 0 था आर की वैल्यू r+1, फिर यहाँ पे तो 2 चल रहा है, इधर 3 इधर 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा r+2। अब हमने क्या करा, -1 की पावर r को एज इट इज रखा, r+2 को भी हमने इसका फॉर्मूला खोला बस। ठीक है, इसका फॉर्मूला ओपन करा तो इट विल बिकम r+1 फैक्टोरियल अपॉन दिस 1 फैक्टोरियल। क्लियर। अब r+2 मल्टीप्लाई r+1 का फैक्टोरियल, ये तो वो हो गया जैसे 10 इंटू 9 का फैक्टोरियल करोगे तो ये तो 10 फैक्टोरियल ही हो गया ना। क्लियर है, ऐसे ही लिखा हुआ है ये, तो ये क्या बन गया हमारे पास r+2 फैक्टोरियल। क्लियर। अब हमने उठा के इसकी जो वैल्यू थी, जो कॉम्प्लिकेटेड सी दिखने वाली सीरीज थी, वो इजी टर्म में बना के हमने पुट कर दी फर्स्ट इक्वेशन में। अल्टरनेट टर्म हमारी कैंसिल आउट हो जाएंगी जो कट रही है, और फर्स्ट और लास्ट टर्म बच जाएगी, उन दोनों को ऐड करके लिखना है। इज इट डन? कर दिया भाई रिपीट, अभी तो करा। अच्छा अभी एक बार, ओके, एक एक मिनट देखो भाई, हाँ देखो, हमें ये सीरीज दे रखी थी, ये वाली, हमने पहले बस इसको ही सोल्व करा है। ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है 2 × 1 p0, मतलब जब आप p को यहाँ नीचे r ले रहे हो तो इधर r+1 चल रहा है ऊपर, और यहाँ पे r+2 चल रहा है, साइन अल्टरनेट चल रहा है, तो ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर हमने इसका फॉर्मूला ओपन करा है, ये रहा। क्लियर। और फिर ये इसके बराबर बन जाएगा भाई r+2 इंटू r+1 फैक्टोरियल। फिर उठा के बस अपनी उसमें फर्स्ट वाली इक्वेशन में सब्सटीट्यूट ही करा है। इज इट डन? अब ठीक है, कर लिया नोट्स अपने? अभी नहीं करा, कर लो भाई। ये पीछे वाली स्लाइड, फर्स्ट स्लाइड सबने नोट कर लिया है? इज द फर्स्ट स्लाइड नोटेड? अभी नहीं करी, करो करो जल्दी करो।
चलो अब देखो अगला क्वेश्चन, वर्ड रीअरेंजिंग लेटर्स। अब आपको क्या करना है, अल्फाबेटिकली अरेंज करने हैं, ठीक है। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, जब अल्फाबेटिकली अरेंज करना होगा हमें, तो हम क्या करेंगे, हमें क्या वर्ड दे रखा है, हमें ये वर्ड तो बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले इन लेटर्स को अल्फाबेटिकली अरेंज करते हैं। पहले क्या आता है, ए, देन बी, इसके बाद क्या आएगा भाई हमारे पास, ई, देन एल एंड देन टी। क्लियर। अब उसने बोला कि कौन सी पोजीशन पे आएगा ये वाला लेटर, राइट। तो जब भी हम पोजीशन फाइंड आउट करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले अल्फाबेटिकली चलते हैं। तो पहले फर्स्ट ए हम यहाँ पे लिखा, क्लियर, क्योंकि हमारे पास कितने लेटर्स है टोटल, बॉक्स नहीं बनाते, इसको ऐसे लिख देते हैं। हमारे पास 5 लेटर्स है, 5 लेटर्स को अब अरेंज करना है कि टेबल वर्ड आ जाए और पोजीशन बतानी है, क्लियर। तो सबसे पहले फर्स्ट प्लेस पे फिक्स कर दिया। यहाँ पे हमारे पास अब कितने रह गए, 4 रह गए ना। तो 4 और लेटर्स को हम कैसे अरेंज कर सकते हैं, कितने वेज में, 4 फैक्टोरियल, यहाँ पे वेज लिख रही हूँ। सो इट विल बिकम 120, sorry 24, not 5 factorial, just a minute. So it will become 24, right? ऐसे ही अगर हम यहाँ पे b को फिक्स कर दे तो इट विल बिकम, क्योंकि जब भी अल्फाबेटिकली आप देखोगे ना, तो पहले ए वाले आपने डिक्शनरी देखी होगी, उसमें क्या होता है, पहले ए लेटर्स के वर्ड शुरू होते हैं, फिर बी लेटर्स के, राइट। तो ऐसे ही हमारे पास अगर बी से अरेंज करेंगे तो इट विल बिकम फिर से कितने वेज, फिर से 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल कितना होता है हमारे पास, 24, राइट। अब इसके बाद हम किस पे आए, ई पे, ई पे चले, फिर से 4 फैक्टोरियल वेज में हम कर सकते हैं, दैट विल बिकम 24। हमें तो टी से स्टार्ट होने वाले चाहिए ना, पहले तो टी से तो स्टार्ट हो। तो अभी तो पहले ये देखेंगे कौन सी पोजीशन पे जाएगा। फिर आए एल पे, सो यहां से हमारे पास क्या आया, यहाँ पे 4 फैक्टोरियल, इट विल बिकम 24। यहां तक आए तो कितने लेटर्स हमारे बन चुके होंगे, इन सबको क्या करना है, सम 96 तो बन चुके, 96 पोजीशंस ऑक्यूपाइड हो गई। अब हम चलते हैं, टी से शुरू हो गए अब 4। अब टी के साथ इन वाले अल्फाबेट्स में सबसे पहले कौन सा आता है, कौन सा आएगा सबसे पहले, ए, राइट। अब हमें ये तो चाहिए था, यही रिक्वायरमेंट थी। अब यहाँ पे हमारे पास फिर कौन सा आ जाएगा, बी लेटर, राइट, इनमें से। तो अब ये वाली कौन सी अरेंजमेंट है, 97th। यहाँ पे फिर ई आएगा, फिर एल, लेकिन हमें ये नहीं चाहिए था, हमें कौन सा चाहिए था भाई, टी, ए, बी, ये फिक्स। अब ई कर सकते हैं इसमें, यस और नो। तो यहाँ पे हमारे पास ये कौन सी पोजीशन आई, 98th। यही हमें रिक्वायरमेंट थी, 98th पोजीशन पे हमें क्या मिल करके टेबल वर्ड मिल जाएगा। और हम लोग चलते हैं ना, ए से स्टार्ट होने वाले, फिर बी से स्टार्ट होने वाले, फिर ए के साथ बी वाले, फिर सी वाले, फिर डी वाले, लाइक दिस, क्लियर। ऐसे ही टेबल के लिए हमें सारे पॉसिबिलिटीज देखनी पड़ेंगी। तो हमारे पास 98th पोजीशन पे टेबल आएगा इन 5 लेटर्स को यूज करके। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? इफ इट इज क्लियर, नोट इट डाउन एवरीवन, और नोट कर लो तो बता देना। यस, 98, वेरी गुड। लास्ट के 2 स्टेप रिपीट कर दे, देखो जैसे हमने जब टी को यहाँ पे, एक बार मैं यहाँ पे कर रही हूँ, ठीक है। टी, यहाँ पे 4 पोजीशन हमारी खाली थी, राइट। तो सबसे पहले तो अल्फाबेट ए ही चल रहा है, यस और नो, यही चलेगा ना। ऐसे ही ए के साथ बी चलेगा, इतनी तो हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई। लेकिन यहाँ पे पहले आएगा ई, फिर आएगा एल, क्यों, क्योंकि अल्फाबेटिकली ई पहले आता है एल से, ठीक है। अब हम इसको, हमें तो ये वाला वर्ड चाहिए, तो दूसरे वे में क्या हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल वेज हो गए ना इसके अल्टीमेट, ये लगा लो। 96 वेज में तो हमने देखे कि टी से शुरू ही नहीं हो रहे थे, 2 फैक्टोरियल में आ गए आगे। तो इन दोनों को ऐड किया तो 98th पोजीशन पे हमारा चला गया, क्योंकि 2 वर्ड्स को इनकी ही अरेंजमेंट हमें जरूरी थी। ये सारे तो हमारे अल्फाबेटिकली अब सही है। इज दैट क्लियर?
कर लिया नोट सबने? इफ इट इज नोटेड, तो ये वाला क्वेश्चन देखो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है. क्वेश्चन इज सेइंग इफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड मदर बी परम्यूटेड एंड ऑल द वर्ड्स सो फॉर्म्ड विद और विदाउट मीनिंग. अगर हमें डिक्शनरी में इसको लिस्ट करना है इन्हीं लेटर्स को, ठीक है, ये जो मदर में यूज हुए हैं MOTHER, तो इसकी कौन सी पोजीशन होगी? तो सबसे पहले आप अल्फाबेटिकली अरेंज करो और बताओ मेरे को जल्दी से कौन सी पोजीशन पे आ सकता है ये. जैसे हमने अभी टेबल वाला शिफ्ट करके देखा ना. अब यहाँ पे आपको किससे शुरू करना पड़ेगा? ई से, क्योंकि ए और बी तो है ही नहीं, ई से ही, ई सबसे पहले आता है सब में से, राइट. जल्दी से अरेंजमेंट करो अल्फाबेटिकली एंड पुट योर आंसर इन द चैट बॉक्स. देखो इधर भी तो हमें क्या करना पड़ेगा फिर से. यहाँ पे अल्फाबेटिकली अरेंज करते हैं पहले. तो कैसे अरेंज करेंगे? सबसे पहले क्या आएगा? ई. क्लियर. उसके बाद हमारे पास क्या आएगा? एच. फिर क्या आएगा? MORNT. डन. हमने अल्फाबेटिकली अरेंज कर दिया. यहाँ लिख देते हैं भाई, अल्फाबेटिकली अरेंजमेंट. डन. अब देखो फिर से हमारे पास कितने लेटर्स हैं? 6. ठीक है, इनको अरेंज करना है और पोजीशन देखनी है. तो ई से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड्स होंगे? बाकी की 5 पोजीशन रह गई हमारे पास. तो कितने वेज में निकाल सकते हैं? 5 फैक्टोरियल, राइट. ऐसे ही एच से स्टार्ट होने वाले कितने? 5 फैक्टोरियल. क्लियर. अब बात करते हैं एम पे. एम से ही स्टार्ट होने वाले वर्ड्स चाहिए थे हमें. अब हम रुक जाएंगे. अब हम सेकंड पोजीशन देखेंगे. एम के साथ अल्फाबेटिकली ये उठा लिया, तो अब कौन सा पहले आएगा इनमें से? ई आएगा ना. अब बाकी की 4 पोजीशन खाली है, उनको कैसे अरेंज करेंगे? 4 फैक्टोरियल में. ठीक है. अभी ये तो नहीं चाहिए हमें, तो ओ चाहिए. एच वाले अगर वर्ड्स बनाए तो कितने बनेंगे? फिर से 4 फैक्टोरियल. ऐसे ही एम के साथ ओ आ गया, तो अब हम रुक जाएंगे, राइट. अब ओ के साथ ये वाला भी वर्ड हमने चूज कर लिया, तो 2 तो हम कर चुके हैं, राइट. अब फिर से अल्फाबेटिकली चलना शुरू करते हैं. तो ई आएगा सबसे पहले. कितने वेज में बना सकते हैं? अब 3 स्पेस खाली है हमारे पास. एक तो ये, एक ये, एक ये. क्लियर. तो 3 फैक्टोरियल. ऐसे ही एम ओ. फिर क्या आएगा यहाँ पे? एच, क्योंकि ई के बाद तो एच आता है. कितने वे में? 3 फैक्टोरियल, राइट. नाउ यू कैन सी हमें कौन सा चाहिए? एम ओ. अब हमारे पास और कौन सा आ सकता है? यहाँ पे आर आ सकता है इसके बाद. तो ये कितने वेज में? 3 फैक्टोरियल. जब तक टी नहीं आएगा तब तक हम रुक जाएंगे. यहाँ पे आया टी, अब हम रुक जाएंगे, ठीक है. अब ये 3 वाले के साथ अब हमें तीसरी रिक्वायरमेंट भी फुलफिल हो गई हमारी. ठीक है. अब कौन से बच गए? ई, एच और आर. तो अगर ई फिक्स कर रहे हैं तो इधर 2 फैक्टोरियल, क्योंकि 2 खाली बच गए स्पेस हमारे पास. फिर से यहाँ पे टी. अगर इधर हमारे पास एच आ गया तो हमारी ये वाली रिक्वायरमेंट भी फुलफिल हो गई, राइट. अब हमारे पास इन दोनों को फिल करने के कितने तरीके हैं भाई? यहाँ पे हमारे पास ई आ रहा है, ये भी फुलफिल. देन आर बच, अब आर गया था ना अल्फाबेटिकली, तो ये 1 वे. डन. तो अब हमारे पास कितने हो गए टोटल वेज? इन सबको सम कर दो. टोटल वेज विल बी इक्वल टू कितना? यहां से आप निकालोगे 120. दिस विल बी 120. दिस विल बी 24. 24 6 6. इसका भी 6. दिस इज 2 एंड दिस इज 1. तो हमारे पास इन सबको ऐड करके आंसर कितना आएगा? जल्दी से बताओ कितना आ रहा है आंसर. इन सबको ऐड करके आंसर कितना आएगा हमारे पास? 309.
तो 309th पोजीशन पे हमें ये वाला वर्ड मिलेगा. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस, वेरी गुड. 309. ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन से ऐसे डील करना है भाई. एक मिनट यहाँ लिख देते हैं 309. ठीक है, नोट कर लो भाई सब लोग जिसने नोट नहीं किया. इज इट नोटेड एवरीवन? कर लिया ना सबने नोट? चले अब आगे. चलो भाई. अब हम बात करते हैं, ये तो थे हमारे पास जब सारे लेटर्स थे डिस्टिंक्ट. ठीक है, अब हम बात करेंगे कि जब रिपीट करते हैं कुछ लेटर्स या कुछ ऑब्जेक्ट्स, हमारे कुछ डिजिट रिपीट कर गए या फिर कुछ ऑब्जेक्ट रिपीट कर गए हमारे, तो उस केस में हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे? उस केस में जो हमारे नंबर ऑफ वेज बनते हैं, जैसे नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग, कितने p प्लस क्यू प्लस आर, इतने ऑब्जेक्ट्स को आपने अरेंज करना है, जिसमें से p एक टाइप के हैं, मतलब p टाइप 1 के हो गए, मतलब सेम सेम. ठीक है, और Q हो गए टाइप 2 के, मतलब सेम सेम. ठीक है, और R अलग अलग, मतलब डिस्टिंक्ट. तो आपके पास टोटल वेज कितने हो जाएंगे उस केस में? आपको क्या करना पड़ेगा? पहले तो इन सब का सम जितना भी बन रहा है उसका फैक्टोरियल, मान लो 10 बन रहा है. ठीक है, और P अलाइक है तो मतलब P फैक्टोरियल इंटू Q फैक्टोरियल. फॉर एग्जाम्पल आपको कह दे कि भाई 10 ऑब्जेक्ट्स है, जिसमें से 3 एक टाइप के हैं और 5 दूसरे एक टाइप के हैं. ठीक है, अलाइक, एंड 2 डिस्टिंक्ट. टाइप 1 के हो गए, ये हो गए टाइप 2 के. क्लियर? जैसे मान लो 10 फ्रूट्स है, 10 फ्रूट्स ले लिए, जिसमें से 3 हमारे पास एप्पल्स ही हो गए. ठीक है, 5 हमारे पास ऑरेंज ऑरेंज हो गए, और 2 कोई अलग से ही फ्रूट है. तो टोटल हमारे पास कितने वेज हो जाएंगे उनको अरेंज करने के? सो दिस विल बिकम 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल. इज दैट क्लियर? क्लियर टू एवरीवन? क्लियर है सबको? नोट कर लिया? जब हमारे पास रिपीट कर रहे हैं मतलब, ठीक है, जैसे हमारे पास डिजिट्स दे दिए, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये देखो, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 1 2 एंड 2. अगर हमारे पास 1 2 3 होता तो हमारे पास टोटल वेज कितने होते? 6 वेज होते ना, 6 वेज, राइट? लेकिन अब हमें क्या बोल रहा है वो, कि अब अपने पास डिजिट्स कौन कौन से हैं? 1 2 एंड 2. तो हमारे पास अब वेज कितने बन जाएंगे? 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल. सो इट विल बिकम कितना? 6/2, दैट इज 3 विल बी द राइट आंसर. इज दैट क्लियर? इस केस में हमारा जो आंसर होगा दैट विल बी 3. इज इट डन? अगर हमारा ये 1 1 2 2 होता, देन उस केस में हम क्या करते? 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल. इज दैट क्लियर? अगर 2 3 बार रिपीट कर रहा होता तो डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल. क्लियर है? जितनी बार रिपीट करेगा, क्योंकि आप इससे यही तो बना पाओगे. केस क्या बनेंगे? ये देखो 1 2 2 या 2 1 2 2 2 1, यही डिजिट्स बनेंगे. तो 3 ही तरीके हैं 3 डिजिट नंबर बनाने का इससे.
इज दैट क्लियर? जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो कि हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी क्रिएटेड बाय रीअरेंजिंग द लेटर्स ऑफ दिस अलाहाबाद, राइट? तो अब हम कैसे कर सकते हैं? अब पहले तो टोटल लेटर्स देखो, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। पहले तो हमें क्या दिया हुआ है, पहले ए लिख रहे हैं। ए एक बार लिख दिया, एक मिनट, वन टाइम, सेकेंड टाइम यहाँ लिख दिया, दिस इज थर्ड टाइम ये लिख दिया, दिस इज फोर्थ टाइम। क्लियर? ऐसे ही एल दो बार है हमारे पास, राइट? अब हमारे पास क्या बच जाता है? एच, फिर बी और डी। क्लियर? अब देखो टोटल कितने लेटर्स है हमारे पास, दिस इज फोर, टू, थ्री, राइट? तो हमारे पास टोटल वेज कितने हो जाएंगे अब इनको सोल्व करने के? 9 फैक्टोरियल, 4 + 2 + 3 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। क्लियर? ये तीन तो डिस्टिंक्ट है, तो इससे हम डिवाइड भी नहीं करेंगे। इज दैट क्लियर? तो जो भी इसको अब आंसर आएगा दैट विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। डन? करके देख लेना मल्टीप्लाई भाई, ठीक है? इनको सोल्व करके नोट कर लिया सबने? इफ इट इज नोटेड देन दिस विल बी योर होमवर्क। आपको ये क्वेश्चन करना है, इसी साल का है, जैसे वो हमने अभी अभी किया ना वो मदर वाला, राइट? तो ये कानपुर करके एक हमें दे रखा है वर्ड, और ये बोलना है कि ये बताना है कि 440th पोजीशन पे अब क्या आएगा। पहले वाले केस में तो हमें वर्ड दे रखा था मदर वाले में, और हमसे पोजीशन पूछी हुई थी। इसमें पोजीशन दे रखी है, ठीक है, और वर्ड पूछ रखा है कि वर्ड कौन सा बनेगा इस पोजीशन पे, इन लेटर्स को यूज करके, ये वाले इसके। तो ये आपको करना है, कल इसी से ही स्टार्ट करेंगे हम लोग। इज दैट क्लियर? पढ़ के आना सारे, ठीक है? चलो एवरीवन, ये नोट कर लो जल्दी से, और नोट कर लो तो थम्स अप कर देना, देन आई विल एंड द क्लास। यू वेलकम भाई। कर लिया नोट? शॉर्ट फॉर्म में कर लो, वर्ड लिख लो और लिख लो 440th पोजीशन पे चाहिए, ठीक है? और ऑप्शंस लिख लो कौन कौन से, फिर देख लेना कौन सा ठीक होता है, ठीक है? चलो एवरीवन, बाय।